तेरे हुक्म बगैर। श्रीमान श्री जीमा चौहान बरेली सीमा चौहान माँ के चरणों में ये अपने पूर्ण नई कमाई से 100 रुपए अर्पण करने के लिए आई हैं। भगवती मैया तेरी दासी ने तेरी बच्ची ने जिस मनोकामना से अरदास हेलो तेरे चरणों तक पहुंचाई है, इनकी हर मनोकामना पूर्ण करना भरो सच्चे दरबार की। और अगर किसी की अरदास गलत लग जाए तो दोबारा पैसे दे देना, हम ठीक कर देंगे। सही बात है, करेक्शन जब ही आएंगे जब सही कर देंगे, ठीक है ना। बोलो सच्चे दरबार की। तमन्ना लाख करते हैं तमन्ना टूट जाती है, वही दरबार आते हैं जिन्हें मैया बुलाती है, जिन्हें मैया बुलाती। या तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, अगर आए मन जाता है तो लौट के जाया नहीं जाता। गमों से दूर देखा है, इसके दरबार में सदा रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। बेटा बातें छोड़ सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत आया तेरा वालिए, मैं मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया जो सवालिए, तेरा वालिए, तुमने मुझे बुलाया तेरा। आपको किसने बुलाया? शेरा वाली मैया। और आपको किसने बुला रहा है भक्तों? मैया ने। उनका नाम कोई ना ले रहा, जिन्होंने इतना खर्चा किया है। लेकिन आज वास्तविकता ये है कि यादव परिवार ही बेटा है, तुम हमके बुलावे, क्योंकि इसका ताली बजाने के लिए इसके बाद बिल्कुल नहीं कहने जाओ। इस भजन में थोड़ा सा आनंद आता रहेगा। दया की देवी है, दया का दान देती, ये दया की देवी है, दया का दान देती है। कौन कैसा है भक्त ये सब पहचान लेती है। हो तुमको देवी दया की कहाती हो, तुमको देवी दया की कहाती हो, अपने बनाती हो, अपने बनाती हो, तुमको देवी दया की कहाती हो, भक्तों के अपने बनाती हो, बनाती हो, भक्तों के अपने बनाती हो। देवी दया की कहाती हो माँ, और भाग भक्तों के अपने बनाती हो माँ। और मैया कि तेरी ज्योति जगाना मेरा काम है। बहुत अच्छे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? कहते कि माँ ज्योत रूप में, ज्वाला रूप में प्रकट होती है। तेरा दर्शन तो हमने पा लिया, क्योंकि ज्योत जग गई तो मैया का दर्शन हो गया। और तेरी ज्योति जगाना मेरा काम है, और मेरी किस्मत जगाना मेरा काम है, मेरी जगाना मेरा काम है, मेरी किस्मत जगाना मेरा काम है, मेरा काम है। उसका वनवास पूर्ण करके अयोध्या हम आए थे, भगवान राम का राज अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद में आप जानते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद में सारे देश को चलाना अकेले के मुश्किल नहीं होता, सब कार्य बांटे जाते हैं।
जब राज अभिषेक हो रहा था तो सीता माता ने देखा हनुमान जी चरणों में बैठे हुए थे, क्योंकि भगवान के सेवक थे। सीता माता ने हनुमान जी को देखा, थोड़ी ममता उमड़ आई, नाराज हो गए। कहते प्रभु जब मुझको सेवा नहीं मिलेगी तो मेरा यहाँ पर रहने का कोई लाभ नहीं होगा। हनुमान जी की बात सुनकर के भगवान राम को अच्छा लगा। कहते हनुमान चिंता मत करो, तुमको बड़ी छोटी सी सेवा देते हैं, और सेवा यह है जिस समय हम राजगद्दी पर बैठ करके राज्य के सभी कार्यों को देख रहे हो, यदि उस समय हमको आलस्य नींद आने लगे, चुटकी बजा करके उस आलस को दूर करना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी सेवा है। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हनुमान जी रातें उठे, क्योंकि भगवान राम का दरबार 4 बजे खुलता है। भगवान राम का दरबार ठीक 4 बजे खुलता है, और भगवान राम की सेवा के लिए स्नान करके दरबार की सेवा के लिए चल देते। लेकिन हम लोग रास्ते में घटना घटी, क्योंकि उस समय 4 बजे सभी व्यापारी अपने व्यापार शुरू कर देते थे। दुकान मार्केट जो भी होता था सब शुरू हो जाते थे। अब रास्ते में एक कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने हनुमान जी को देखा, कहने लगा एक बात बताओ हनुमान जी, तुम छोटे से बानर और तुमने इतनी बड़ी लंका कैसे जला दी? हनुमान कैसे लंका जली, तेरी गर्जना से बची खलबली। सो रही हो? मैं लोरी नहीं सुना रहा हूँ, भगवान राम का भजन सुना रहा हूँ। हाँ, उठा लो ऊंचो चाहते एक बार, क्योंकि आलस आ जाता है। उठाइए ऊंचो चाहते एक बार, उठा लो, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम सीता राम राम राम। राम का सेवक हनुमान व्यापारी को बता रहा था कैसे घटी लंका कैसे चली थी। सुनेगा एक एक शब्द। चला ले निशानी, ऐ व्यापारी सुन, चला ले निशानी में श्री राम की, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी, जहाँ हो 2-4 फल तोड़ के खा। सीता ने कहा हनुमान खूब हुआ, मेरे बाप का क्या जाता है, लंका रावण की, फल रावण के। मैं भूखा था सैनिक अकड़ने लगे, मुझसे आके वो फिर झगड़ने लगे, मुझसे आके वो झगड़ने लगे, वो आकर के मुझसे झगड़ने लगे। लिया पंगा मुझे वो लगे मारने, मेरे सोटे फिर असुरों पे पड़ने लगे, मेरे सोटे भी असुरों पे पड़ने लगे, मेरे सोटे भी असुरों पे पड़ने लगे। मैं भूखा था सैनिक अकड़ने लगे, मुझसे आके वो झगड़ने लगे। फिर क्या था, उन्होंने मुझसे पंगा ले लिया, यानी हनुमान से पंगा लिया। पंगा मुझे वो लगे मारने, मेरे सोटे फिर असुरों पे पड़ने लगे, असुरों को सोटे लगने लगे। जम्मू माली को हरकत ये मेरी खली। जम्मू माली रावण के वो दूत थे जो पूरी लंका का हाल बताते थे। रामायण पढ़ लेना, जम्मू माली पूरी लंका का हाल रावण को बताते थे कि जम्मू माली को हरकत ये मेरी खली, और बता दे हनुमान कैसे, बता दे हनुमान। उधर व्यापारी सूख रहा बेचारा,
हनुमान जी, मैंने तो आपसे छोटा सा सवाल किया था, बता दे हनुमान कैसे लंका। तुम तो न जाने कौन कौन सी बात बता जा रहे हो। अरे वही तो बता रहा हूँ, बता दे हनुमान, बता दे हनुमान कैसे जम्मू माली ने रावण को बताया, महाराज लंका में ऐसा बानर आया हुआ है जो लंका का तहस नहस कर रहा है। तो किसको भेजा था? किसको भेजा था रावण ने? अक्षय कुमार। कौन भला? फिल्मों वाले अक्षय कुमार ने, रावण का बेटा, छोटा बेटा। आया अक्षय मेरे हाथ मारा गया, जो भी आया था सन्मुख संघारा गया, जो भी आया अक्षय मेरे हाथ मारा गया। छोटा बेटा था रावण का, अक्षय रावण का छोटा बेटा था। आया अक्षय मेरे हाथ मारा गया, और जो भी आया था सन्मुख संघारा गया। उसके बाद रावण ने मेघनाथ को भेज दिया, मुझसे लड़ने वहां मेघनाथ आ गया, हाथ में लेके वो ब्रह्म पास आ गया, ब्रह्म शस्त्र। मैंने पहले प्रणाम किया, ब्रह्मा जी का शस्त्र था। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्रह्म पास में बांध लिया, और लंका में बांध मुझको घुमाया, और लंका की गली। इतना कहकर के हनुमान जी की आंखों में आंसू टपकने लगे। क्यों? राक्षसों के छोटे छोटे बच्चे मुझ पर कंकड़ फेंक फेंक करके मारे। बाद में मुझको घुमाया और लंका की गली, और बता दे हनुमान कैसे लंका जली। तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दे हनुमान कैसे लंका जली। बता दे हनुमान कैसे लंका जली। लेके चलूंगा, बता के चलूंगा। एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना, और जो भी देखे यही कहेगा, क्या कहना भाई, क्या कहना। ये किसने कहा था? माता पार्वती। बात है करने वालों, कर लो ध्यान मैया का, क्योंकि बात करने से ध्यान पलट जाता है। ये पार्वती ने कहा था। क्यों? कि आप जानती हैं मात्र शक्ति ज्यादा है। आप जानती हैं आपकी यूं तो बहुत सारी सहेलियां होंगी, होती है नहीं? बहुत सारी, लेकिन एक सहेली आपकी बहुत प्रिय होती है, जिसको आप अपना पूरा हाल बता देते हैं। माता बहनों की एक सहेली जरूर होती है, जिसको सुख दुख की बात बता देती है। ऐसे हमारे भक्तों में एक भक्त होता है जो उसको बात सारा हाल बता देती है। और माता पार्वती की सबसे प्रिय सखी कौन थी? माँ लक्ष्मी। माँ एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत में नहीं रहना, जो भी देखे यही कहेगा, क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। एक महल ऐसा बनवा दो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती सुन, करेगी तो वो जो तेरे मन में, क्योंकि 3 हट मशहूर है, राज हट, बाल हट और त्रिया हट।
लेकिन एक बात सुन ले, कोठी बंगले महल दुबैले ये जंजाल अमीरों के, ये सब सुविधा के कारण न आए काम फकीरों के, ना आए काम फकीरों के, ना आए काम फकीरों के। कोठी बंगले महल दुबैले ये जंजाल अमीरों के, ये सब सुविधा के कारण न आए काम फकीरों के, ना आए काम फकीरों के, ना आए काम फकीरों के। तुम कह दो तो मैं बनवा दूं, तुम कह दो तो मैं बनवा दूं तुमको सुंदर सा गहना। कोठी बंगले महल दुबैले ये संसार अमीरों के, ये सब सुविधा के कारण है। लाचार हुए महल अनूठा बनवाने को भोले जी तैयार हुए, भोले जी तैयार हुए, भाई भोले जी तैयार हुए। कहते कि जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, मन, और जैसा पियोगे पानी ऐसी होगी। समय बहुत बलवान है। पहले घर घर में चूल्हे जलते थे, सच बात है ना, चूल्हे जलते थे, है ना। अच्छा ये बताओ, पहली रोटी जो आप तवे पे डालती थी किसकी होती थी? भैया इधर इधर बाटी इधर धर दो, किसकी रोटी होती थी? गाय की, बिल्कुल सच। और सबसे आखिरी वाली कुत्ते यानी भैरों की, कुत्ते का रोग भैरों को मिलता है, ठीक है नहीं। समय गुजर गया, चूल्हे चले गए, घर में आ गए गैस। उधर तो पति के टेची तैयार ऑफिस जाने के लिए, दफ्तर खोलने के लिए। पत्नी ने पहली रोटी जो डाली थी, मन में विचार आया कि भूखी न चले जाए, मक्खन लगाया, पराठा बनाया सामने, एक तो खाते चले जाओ। किसकी रोटी खा लेगी? बिल्कुल कैसे हो गया, कहने की जरूरत नहीं है, समझदार हो। क्योंकि अगर इनको कोई शॉपिंग करने के लिए जाना हो ना, पूरा मत मारने, मेरी माता बहन कभी सुबह को पकड़ लो, शॉपिंग करने के लिए जाना हो और पति लेट हो जाए, आते ही टांग पकड़ लेंगे। क्यों पता है? आखिरी रोटी खुद खा जाती है। किसकी है वो आदत? कैसी हो गई? पति जी आए लेट, घर पे जाना शॉपिंग के लिए, अब आए हो इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए? बात सच है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, सच्चाई ये है कि जिस घर से पहली रोटी गाय को जाती है, कहते कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, उस घर पर सदा 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। और जिस घर से आखिरी रोटी भैरों को जाती है यानी कुत्ते को जाती है, उस घर पर कभी भूत व्याधाओं का साया तक नहीं आ सकता। ये सच्चाई है, ना मानो तो करके देख लेना। गौरा जी की हट के आगे शंकर जी लाचार हुए, महल अनूठा बनवाने को भोले जी तैयार हुए। यही लंका फूकेगा, सत्य वचन गौरा के निकले, सत्य वचन गौरा के निकले। गुरु योग का है कहना, जो भी देखे यही कहेगा। कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, हम पर्वत में नहीं रहना, जो भी देखे यही कहेगा। कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। क्या कहना भाई, क्या कहना भाई, क्या कहना। जोरदार तालियां। अगर बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं आई? बोल सच्चा ऊपर अब किनारे लगाना तेरा काम है, छोड़ दिए नदियाँ तेरे नाम पर, किनारे लगाना तेरा काम है। तू है माता मेरी, मैं हूँ बेटा तेरा, तू है माता मेरी, मैं हूँ बेटा तेरा। तेरे बिजली बनाना तेरा काम है, बिजली बनाना तेरा काम है।
बन बन के नित टूटना, काम मेरा है बन बन के नित टूटना। कितनी सुंदर लाइन है। मैं खिलौना हूँ मैया तेरे हाथ का, अब मेरी जिंदगी मेरी औकात का। क्योंकि शर्मा जी मुझे पता है मेरी क्या औकात है, क्योंकि खिलौना रोज बनता है रोज टूटता है। मैं खिलौना हूँ मैया तेरे हाथ का, अब मेरी जिंदगी मेरी औकात का। नहीं, आज हर इंसान टूट जाता है। काम मेरा है बन बन के नित टूटना, और जोड़ना तोड़ना अब तेरा काम है। और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आपके तो सच्ची दरबार की जय। विनोद मास्टर जी की बुआ सावित्री देवी, ये 100 रुपये मैया के चरणों पर अर्पण करिए। मैया जिस मनोकामना से अरदास आई है भंडारे भरपूर करना। और देखिए आदि माता पार्वती ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ।
कैसे नाचे मयूरी। बोलो शंकर भगवान। घोट के न्याय घोड़े
की नजरिया करूं तपस्या विघन आज ना डालो गौरा जी भंग का रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा जी वो भंग का रंग भूल हुई क्या मुझसे थोड़े हमें बताओ जी आज भंग के प्याले को क्यों हाथ न लाओ जी आज भंग के प्याले को क्यों हाथ न लाओ जी ध्यान तपस्या छोड़ जाए काने लो घोड़े जी बड़ी रसीली है ये बगिया पी लो घोड़े जी बड़ी रसीली है ये बगिया पी लो घोड़े जी कभी सुलाती तुम गणपत को कभी खिलाती हो ध्यान मेरा ना तुम रखती ना भांग पिलाती हो ओ ध्यान मेरा ना तुम रखती ना भांग पिलाती हो मेरी बात हमेशा ही तुम टालो गौरा जी भंग का रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा जी ओ भंग के रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा जी करूंगी सेवा किया तुम्हारी पाँव दबाऊंगी घोट घोट के भंगिया तुमको रोज पिलाऊंगी घोट घोट के भंगिया तुमको रोज पिलाऊंगी बड़ी रसीली है ये भंगिया पी लो घोड़े जी बड़ी रसीली है ये भंगिया पी लो घोड़े जी मीठी मीठी बातों से तुम हमें मनाती हो पल में क्रोध हमारा तुम ठंडा कर जाती हो ओ पल में क्रोध हमारा तुम ठंडा कर जाती हो पिला दो मुझको भंगिया मस्त बना दो गौरा जी मैं तो बजाऊं डमरू नाच दिखाओ गौरा जी बड़ी रसीली है ये भंगिया पी लो घोड़े जी मैं तो बजाऊं डमरू नाच दिखाओ गौरा जी बड़ी रसीली है ये भंगिया पी लो घोड़े जी मैं तो बजाऊं डमरू नाच दिखाओ गौरा जी बड़ी रसीली है ये भंगिया पी लो घोड़े जी बोलो और रास्ता बनाओ। हड्डियों के अंदर के मांस को देख लेती है मेरी आंखें। रूप बदल कर तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर तू इच्छाधारी नागिन है तो मैं मृत्युधारी अघोरी हूँ। जब चाहूं तेरी सांसों पर गांठ बांध सकता हूँ मैं। अघोरी जो पहली सांस लेने की छूट देता है वही आखिरी सांस पर रोक लगा सकता है। तू क्या है? तेरी औकात क्या है? इतना क्या हूं मैं तेरे लिए जो लाश को जलाने से पहले कफन को जला देती है। यही तेरा कफन, ये नकली रूप। सबसे पहले मैं इसका अंत करूंगा और सबके सामने तेरा असली रूप लाऊंगा। उसके बाद तेरा फन मेरी मुट्ठी में होगा। जय पिताल देव। बहुत सुंदर विधानी का दर्शन हो रहा है आपको।
आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आपने मेरी बीवी को नागिन बना दिया। ये तेरी बीवी नहीं, इच्छा दी नागिन है। ये झूठे, आप झूठ बोल रहे हैं। शमशान घाट के मुझे निकाल दो इसका कलेजा बाहर। बीन बजा
बोलो शंकर भगवान। माता पिता की सेवा से ही चलती दुनिया सारी। माता पिता की सेवा से दुनिया सारी। गणपति जी बन गए हैं पहले पूजन के अधिकारी। गणपति जी बन गए हैं पहले पूजन के अधिकारी। माता पिता की सेवा से चलती दुनिया सारी। माता पिता की सेवा से चलती दुनिया सारी। गणपति जी बन गए हैं पहले पूजन के अधिकारी। गणपति जी बन गए हैं पहले पूजन के अधिकारी। माता पिता के चरणों में ही, माता पिता के चरणों में ही है सारा संसार। करो बाबा की सेवा मगन हो सारे देवा। करो बाबा की सेवा मगन हो सारे देवा। तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। भाई तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। पागल ना हो जाऊं, पागल ना हो जाऊं। पागल ना हो जाऊं, मैं पागल ना हो जाऊं। भाई तेरे प्यार में पागल ना हो जाऊं। भाई तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। गुलाल में पहने तेरी चुनरी के क्या कहने। सारी गुलाल में पहने तेरी चुनरी के क्या कहने। सारी गुलाल में पहने तेरी चुनरी के क्या कहने। सारी गुलाल में पहने तेरी चुनरी के क्या कहने। इसके दूतों को देते पागल ना हो जाओ। भाई तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। पागल ना हो जाऊं, मैं पागल ना हो जाऊं। पागल ना हो जाऊं, मैं पागल ना हो जाऊं। भाई तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। भाई तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। है बड़ी प्यारी तेरी सवारी, तेरी सूरत है बड़ी प्यारी। तेरी सूरत को देखे मैं पागल ना हो जाऊं। भाई तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। पागल ना हो जाऊं, मैं पागल ना हो जाऊं। पागल ना हो जाऊं, मैं पागल ना हो जाऊं। भाई तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। भाई तेरे प्यार में मैं पागल ना हो जाऊं। आने बुलाया है दरबार को जाना है। आने बुलाया है दरबार को जाना है। आने बुलाया है दरबार पे जाना है।
के भक्तों, जाकर के भक्तों ये शीश झुकाना है। आने बुलाया है दरबार जय हो। तैयार खड़ी आओ जिसे आना है। अभी तैयार खड़ी वापिस हमें जाना है। माता ने बुलाया है दरबार को जाना है। माता ने बुलाया है दरबार में जाना है। जाकर के भक्तों, जाकर के भक्तों ये शीश झुकाना है। जाकर के भक्तों ये शीश झुकाना है। जय हो। बोले सच्चे दरबार की। बेटा बैठ जा, अब तू जरा बैठ जा, बैठ जा जरा, बैठ जा। ये नहीं बैठेगा। नहीं बैठे कि बाबुल, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ये बिल्कुल सत्य है। और क्या कहती है? ओ बाबुल प्यारे, बात ये सुन ले तू मेरी कि मैं भी बेटी हूँ तेरी। मुझे बेमौत तू क्यों मारे हो बाबुल प्यारे। बात ये सुन ले तू मेरी कि मैं भी बेटी हूँ तेरी। मुझे बेमौत तू क्यों मारे हो बाबुल प्यारे। कि बाबुल, माँ से हुआ जब ब्याह तुम्हारा, मैं माँ की कोख में आई। ओ पास हुआ जब ब्याह तुम्हारा, मैं माँ की कोख में आई। मैं भी तुम्हारा खून हूँ बाबुल, क्यों समझो हो पराई। मुझको मिटा नहीं देना। कहने लगी कि बाबुल, मैं तुमको बताती हूँ इस संसार में कैसी कैसी बेटी हुई हैं। और इस तरह से कहने लगती है, बेटी राधा, बेटी सीता, बेटी ही लक्ष्मी है। बेटी ही लक्ष्मी है। बेटी सावित्री
अनसुईया बेटी ही सरस्वती है, बेटी झांसी की रानी, बेटी दुर्गा महारानी, बेटी झांसी की रानी, बेटी दुर्गा महारानी, जिसका करती है दुनिया भजन हो बाबू। और उठाइए हाथ, हाथ उठाइए। कहने से ये सोच रही है रात भर, तो हाथ भी दुख गए होंगे बेचारी के कि मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह, और मेरी भाभी मांगे देवर की तरह, मेरी भाभी मांगे देवर लखन की तरह, मेरी भाभी मांगे देवर लखन की तरह, मेरी भाभी मांगे देवर लखन की तरह। बाकी ममता माही जाने, बाकी ममता माही जाने, मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह। उठाइए हाथ। मेरी भाभी मांगे देवर लखन की तरह, मेरी भाभी मांगे देवर लखन की तरह। और का है बोले सोने वालों की सच्ची जय। जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले, मुझे शिष्य मिले, गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले, गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले, और शिष्य मिले बोलो किसी की तरह। मास्टर जी बताएंगे गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले, और शिष्य मिले किसकी तरह मिलना चाहिए, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु से बड़ा न कोई, और जिसने गुरु का मान बढ़ाया सच्चा चेला वो ही। तो हमारे गुरु जी बताएंगे गुरुवर, जोरदार तालियां। ताली बजाओ एक बार मास्टर जी के लिए। गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले, गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले, और शिष्य मिले बोलो किसी की तरह, और शिष्य मिले एक लब की तरह, जिसने गुरु को दान में अंगूठा दे दिया था। क्या बात है। और मेरी भाभी मांगे देवर लखन की तरह, मेरी भाभी मांगे देवर लखन की तरह। तरह होना चाहिए। जो कह रही है कंस की तरह। और द्रौपद जब दुष्टों ने घेरी थी, और द्रौपद जब दुष्टों ने घेरी थी, अरे राखी लाज करी ना देरी थी, राखी लाज करी ना देरी थी। बहना मांगे मुझे भाई मिले, बहना मांगे मुझे भाई मिले, और भाई मिले बोलो किसी की तरह। उठाइए आप, पेपर आउट नहीं करोगे। बहना मांगे मुझे भाई मिले, और भाई मिले कंस की तरह। किसकी तरह?
बहना मांगे मुझे भाई मिले और भाई मिले मोहन की तरह। और ताली हाथ उठाइए और बजाइए ताली। मेरी भाभी मांगे देवर न खाने की तरह, मेरी भाभी मांगे देवर न खाने की तरह। लास्ट कली में कहते हैं कि भाई मांगे मुझे भाई मिले, भाई मांगे मुझे भाई मिले और भाई मिले बोलो किसकी तरह। किसकी तरह मास्टर जी, किसकी तरह होना चाहिए भाई? हाँ भरत भी, लेकिन विनोद मास्टर जी की बुआ सावित्री जी माँ के दरबार में 100 रुपये अर्पण करते हैं। माता उन्हें सदा खुश रखे और कहती हैं कि मैया एक बनवा दे कोठी। देखो 100 रुपये में ही मांग रही हैं। और मैया एक बनवा दे कोठी तो कुछ दिन भर बाटू रोटी। मैया एक बनवा दे कोठी तो कुछ दिन भर बाटू रोटी। मैया एक बनवा दे कोठी तो कुछ दिन भर बाटू रोटी। मैया एक बनवा दे कोठी तो कुछ दिन भर बाटू रोटी। ओ भैया मेरे नौकर हो तू चार, भैया मेरी साथ बोली सच्चे दरबार की। भाई मांगे मुझे भाई मिले, इसमें थोड़ा सा मत है, भेद है। देखिए भरत ने भी कम तपस्या नहीं करी भगवान राम के लिए। भगवान राम वन में रो रहे हैं तो जो उनके आंसू थे ना सिसक सिसक कर जो रो रहे थे, तो सीता जी सुन लेती है कि भगवान आज रो रहे हैं। उन्होंने राम जी से पूछा कि आज क्यों रो रहे हो, तो राम जी ने नहीं बताया। फिर उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण मुझे ऐसे लगता है कि रात में राम जी तुम्हारे भाई रोते हैं। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। जब लक्ष्मण ने अपनी सौगंध देकर भगवान राम को पूछा तो कहने लगे राम जी करे मैं कहाँ रोता हूँ, मैं नहीं रोता, ये मुझे भरत रुलाता है। मेरे चरण खड़ाऊं लेकर और जाकर के एक खड्डे में बैठ गया है और रात दिन मेरा जाप करता है। मैं कहाँ रोता हूँ, मुझे तो ये रुलाता है। क्या बात। उधर लक्ष्मण जी की भी तपस्या कम नहीं थी। 14 वर्ष उन्होंने नींद और नाद भोजन तीनों त्याग दिए थे कि भाई मांगे कि मुझे भाई मिले और भाई मिले लखन की तरह। उस लखन के लिए एक जोरदार तालियां। और जिन्होंने नींद नाद और भोजन 14 वर्ष के लिए त्याग दिया था। बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। आइए अब चलते हैं मैया की तरफ। तेरा दर तो हकीकत में दुनिया का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुनिया का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुनिया का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुनिया का
सहारा है। जय भरत जी हकीकत दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर पल भर में जिस वक्त और जिस वक्त मुसीबत में, जिस वक्त मुसीबत में भक्तों ने तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। मैया तेरे टुकड़ों पर, दादी तेरे टुकड़ों पर मेरा चलता गुजारा है। दादी तेरे टुकड़ों पर मेरा चलता गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। सब पागल कहते हैं, सब को दुनिया में सब पागल कहते हैं। शर्मा को दुनिया में सब पागल कहते हैं। वर्मा को दुनिया में सब पागल कहते हैं। मेरा मुझ में क्या है, सब तेरा सब तेरा सहारा है। तेरा दिल तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हकीकत में दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। उठाइए हाथ बोल सच्चे दरबार की जय। और मैया से कहिए कि मैया आज हमें बैठे बैठे ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। और जब त्रिकुटी पर देखते तो एक पे लिखा था लंकेश वध और दूसरे पे लिखा था सीताहरण। रावण वही समझ गया क्योंकि ज्ञानी था। रावण ने सोचा कि यदि नारायण अवतार लिया तो वेर का नाता जोड़ूंगा और इस भरे स्वयंवर में आकर के सीता से नाता जोड़ूंगा, चाहे मुझे चुरानी पड़े। और मेरी मौत तभी होगी कि जब मैं इसको चुरा कर ले जाऊंगा। कि मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, मुझको परवाह लगी उसकी जान की। मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, मुझको परवाह लगी उसकी जान की। मैंने खाई कसम, मैंने खाई कसम अपनी जान की। मैंने खाई कसम अपनी जान की। और क्या मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की। मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की। मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की। ना दूंगा मैं जान की। मरते दम तक 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 ना दूंगा मैं जान की। क्योंकि कहते हैं इसके कोने में रिद्धि सिद्धि कहती है, शुभ और लाभ भक्तों को देती है। शुभ और लाभ भक्तों को देती है। शुभ और लाभ भक्तों को देती है। इसके कोने में रिद्धि सिद्धि रहती है। शुभ और लाभ वाली देव के आई है वो तेरा वाली।
शक्ति बसे उसको मार देता, रघु चुंदरी का शक्ति मार देता, पाप मन में बसे उसको मार देता, पाप मन में बसे उसको मार देता, पाप मन में बसे उसको मार देता। अपने भक्तों की मैया करती रखवाली, अपने भक्तों की मैया करती रखवाली, से ओढ़ के आई माँ शेरा वाली, लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, तारों वाली से ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। वो जिसे ब्रह्मा ने बनाया, जिसे विष्णु ने सजाया, वो ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको भोले के रंग में रंग डाली। आज चुकरिया मैया तोरे रंग में रंगली, आज चुकरिया मैया तोरे रंग में। अरे चुनरी का रंग लाल माँ तेरा गोटा लगा कमाल माँ, ओढ़े चुनरी लाल माँ आई शेर सवार माँ। चुनरी का रंग लाल माँ तेरा गोटा लगा कमाल माँ, ओढ़े चुनरी लाल माँ आई शेर सवार माँ। मैया मैया कर सुना शंकर हिडोला झूल रही, मैया कर सुना सिंगार हिडोला झूल रही, मैया कर सुना शंकर हिडोला झूल रही, मैया कर सुना सिंगार हिडोला झूल रही। माँ नींद नहीं आती है जब याद तेरी मैया की मेहंदी हाथों में माँ, हाथों में माँ, हाथों में जब याद तेरी आती है तो लग जाती है मैया की मेहंदी है। वो आए सारा जमाना तेरे द्वारे पे आके, मेरी भाभी पूछे बात, मेरी भाभी पूछे बात, मेरी भाभी पूछे बात, मेरी भाभी पूछे बात, देवर कहाँ गए तेरा, देवर कहाँ गए तेरा, मैं था जगराते मेरा, मैं था जगराते मेरा, मैंने घोटे सिर और बात, मैंने घोटे सिर और बात, मैंने वही रचाए हाथ, मैंने वही रचाए हाथ, और सबके रचवाए हाथ, और सबको रचवाए हाथ। मेरी मेहंदी बड़ी रचनी, ओ शेरा वाली की मेहंदी बड़ी रचनी, मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी, शेरा वाली की मेहंदी बड़ी रचनी, ओ बड़ी रचनी भक्ता बड़ी रचनी, बड़ी रचनी भक्ता बड़ी रचनी, मेरी मैया की मेहंदी। कहते हैं ना किसी का सदा ही जाए। लेट कर दो थोड़ा, वो सब लगा दो सामान जितना। आइए कहते हैं माँ ने धरा रूप विकराल, दानव पकड़ पकड़ के मारे, धरती कर दी लालो लाल। दरबार में सुंदर सी हाजिरी महारानी के चरणों में। अभी शुरू हो रही है 4 बजे। गर्मियों में तो हो जा, सर्दियों में तो 4 बजे हो रही, जो 5 साढ़े 5 बजे कुछ करके खाना खाना हो जा, माई पाई करने लगा लो वहाँ पर लकड़ी पर। चाहे परी इस जगत को होगा मेरा राज, मैं हूं महिषासुर। एक न एक दिन ढूंढ कर ही रहूंगा मैं।
बोलेंगे सभी। लक्ष्मी में बोले कालका मैया की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। भी में कोई भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में, गौरी में। दोनों हाथों ताली। थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए। कहीं तलवार ना लगा। जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली। बहुत प्यारा राजा भी काली जयकाली, जयकाली काली जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली। पजामा वाला लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी। गले मुंडन दिमाला गजबी, पजामा पजामा वाला लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी। बड़े रंग में कपड़ काली जयकाली, जयकाली काली जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली, जयकाली कलकत्ते वाली जयकाली। दुष्टा दे विच घट दे विच चंडी, जदों रूप हो जावे चंडी, फिर दुष्टा दे विच घट दे विच चंडी। नैना विच केरा दी लाली जयकाली, जयकाली काली काली। मैं भक्तों के लिए यदि दुर्गा हूँ तो दुष्टों के लिए भद्रकाली भी हूँ। कहते हैं दुष्टों को सुधरने के लिए 3 अवसर देना चाहिए। मैंने 100 बार क्षमा किया।